हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लोग कंट्रोल पैनल स्टार्ट करने वाले हैं। कंट्रोल पैनल के फीचर्स कैसे हम लोग करते हैं उसके लिए स्टार्ट में जाते हैं। कंट्रोल पैनल हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे बेसिक फीचर्स सारे दिखते हैं सामने। ओपन करिए तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अभी ये सारे फीचर्स को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फीचर्स के अंदर क्या काम हम लोग कर सकते हैं वो आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, जैसे इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के कंपोनेंट्स अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो। गाइस सारे के सारे कंपोनेंट्स डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते, बट कुछ बेसिक्स है जो आप लोग रोज यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन है। कंप्यूटर मैनेजमेंट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे शेड्यूल्स ऑप्शंस अवेलेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज आता है डे टू डे, जैसे कि यूजर एंड ग्रुप्स है गाइस। यहाँ पे आप यूजर्स में जाके देखो, एडमिन यूजर है, डिफॉल्ट यूजर है, गेस्ट यूजर है, लेकिन ये बंद है। यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा एक ऑप्शन है, राइट क्लिक, सेट पासवर्ड, एनेबल, रीनेम। आप जो यूज करना चाहते हो उसको कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव को पासवर्ड देना है तो सेट पासवर्ड कर सकता हो। तो अभी यहाँ पे प्रोसीड करूंगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, तो वो चीज़ मैं नहीं करूंगा अभी। ग्रुप्स है यहाँ पे बहुत सारे, कौन कौन से ऑप्शंस को आपको पासवर्ड देना है। जैसे मेरे पास रिमोट मैनेजमेंट भी है तो वहां से भी मैं ग्रुप एक्सेस कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस हम बाहर से भी देखेंगे गाइस। दूसरा एक डिवाइस मैनेजर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग सारे फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। गाइस मैं सबको यहाँ पे विजिबल हूँ कि नहीं? माय फेस आप लोग को जूम में दिख रहा है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरा में जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट लाइव कैम मेरे पास अवेलेबल है। राइट क्लिक, अपडेट, डिसेबल, अनइंस्टॉल। तो आई डिसेबल दिस डिवाइस एंड यस। तो देखो गाइस, आई हैव बीन लॉग्ड आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। ओके देखो, राइट नाउ यूज हो रहा है तो ये बोल रहा है कि यू नीड अ रीस्टार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर नाउ। तो मैं नो बोलता हूँ, अभी मत दे मुझे। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन गाइस, यहाँ पे यूएसबी है। आप लोगों को पता है आपके कंप्यूटर में रोज कोई ना कोई आके पेन ड्राइव लगा के जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करो, यूएसबी को राइट क्लिक करके आप डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि ये वाली ड्राइव कनेक्टेड है, ये रहा डिसेबल ऑप्शन। जो कॉम्पोसाइट डिवाइस है ना गाइस, वहां पे आपने कुछ ना कुछ पेन ड्राइव लगाया हुआ है तो उसको मत करना। रूट हब करके देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, फिर यहाँ पे यूएसबी एच डिवाइस, ये डिसेबल डिवाइस कर दिया तो आपका डिसेबल हो जाएगा। अगेन अनइंस्टॉल करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में इंस्टॉल करने का इशू आ जाता है। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि आप डिसेबल करो पेन ड्राइव को। हाँ बट ये भी ध्यान रखना कि साथ में पेन ड्राइव के उस पर्टिकुलर स्लॉट में कोई पिन या कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा कोई कनेक्ट नहीं हो डिवाइस, तभी आप इसको डिसेबल करना। इसके साथ में नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट गाइस। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट के अंदर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को आप या तो कम या तो ज़्यादा कर सकते हो। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क अवेलेबल है, मुझे अगर इसको राइट क्लिक करके मैं एक्सटेंड, श्रिंक, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर श्रिंक करना है मेरे इसमें हार्ड डिस्क को, तो मेरे पास 390 GB है, इसमें से श्रिंक करके थोड़ी सी डिस्क बाहर निकाल देता हूँ। तो श्रिंक वॉल्यूम में जाता हूँ। अच्छा मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगा गाइज, मैं है ना एक काम करता हूँ, खाली 1000 MB बाहर निकालता, 1000 कम हो जाएगा, 1500 करता, 1500 MB श्रिंक निकाल देता हूँ, श्रिंक। तो गाइज विद इन फ्यू सेकेंड्स देखो 1.47 GB बाहर आ गया अलग से। अगेन यहाँ पे इसको वापस मर्ज करना है, किसी और में डालना है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। बट गाइज रीस्टार्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये एक्सटेंड यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इस वाले पे राइट क्लिक, एक्सटेंड नहीं दिखा रहा है, जहां से मैंने निकाला है वहां पे एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर इसको राइट क्लिक करके एक न्यू सिंपल वॉल्यूम में क्रिएट कर सकते हो। न्यू सिंपल वॉल्यूम में क्रिएट पे क्लिक करके नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। नो 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 नो, ओके। अगेन गाइज यहाँ पे डी पे ही राइट क्लिक करके मैं इसको ऐड कर देता हूँ इसी के अंदर, नहीं तो वो क्या होगा, डायनामिक डिस्क बन जाएगा राइट नाउ, बिकॉज मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सो अगेन इसको राइट क्लिक करके एक्सटेंड वॉल्यूम एंड नेक्स्ट,
एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये दोनों वॉल्यूम देखो उसी में वापस से मर्ज हो गया है। ओके इसके बाद एक और ऑप्शन गाइस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मॉनिटर है, ये अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे परसेंटेज और एवरेज उनकी आरपीएम स्पीड्स क्या चल रही है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके साथ में गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन है परफॉर्मेंस मॉनिटर करके, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो परफॉर्मेंस मॉनिटर दिखेगा, लेकिन गाइज इसमें प्रीवियस नहीं दिखता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना उसके बाद से दिखना लगता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये 30% के आसपास कहीं पे कुछ चल रहा है एवरेज। मैं कोई सॉफ्टवेयर ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट में जाता हूँ मैं, ओरेकल वीएम मशीन ऑन कर देता हूँ। देखो अभी ये तुरंत ऊपर 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 बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि ओरेकल मशीन थोड़ा सा स्पेस खाता है, देखिए। ओके ये देखिए गाइज ये मशीन यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसमें हेल्प में जाके है ना इसको अपडेट ऑप्शन एक होता है, ओके चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो गाइज देखो इसके अभी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो अगेन इसको मैं बंद कर देता हूँ, काम खत्म, तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन है ना। जैसे ये टॉरेंट ओपन है, टॉरेंट को हमेशा बंद कर देना चाहिए, अननेसेसरी टॉरेंट यूज नहीं करते, नहीं तो वो डेटाबेस में जाता है। तो देखो अभी वापस से नॉर्मल हो गया। और जावा अपडेट्स अवेलेबल है, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। पावर आईएसओ अपडेट, राइट क्लिक, कैंसिल। सो कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दी है गाइस। तो ये देखो इसका फ्लक्चुएशन चेंज होता है, जो स्पीड ऊपर नीचे हो रहा है वो सब आपको दिखेगा। दैट इज परफॉर्मेंस मॉनिटर फीचर। अगेन गाइस इसके बाद एक है प्रिंट मैनेजमेंट है जो आप यूज कर सकते हो। राइट क्लिक किया यहाँ पे गाइस, तो ये देखो मेरा जो प्रिंटर कनेक्टेड है वो यहाँ पे दिख जाएगा। व्यू में जाके ऐड और ऑन ऑफ कर सकते हो, दैट्स इट। बिकॉज है ना ये सर्वर से कनेक्टेड है राइट नाउ, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। खाली पोर्ट है, प्रिंटर कौन कौन से कनेक्टेड है वो मुझे दिख जाएंगे। तो देखो मेरे पास HP लेजर जेट प्रोफेशनल प्रिंटर अवेलेबल है जो यहाँ पे आप लोग को विजिबल है गाइस। अब ये प्रिंटर मुझे नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके पॉज प्रिंटिंग कर सकता हूँ, तो प्रिंटिंग पॉज हो जाएगी। निकालना है तो निकाल भी सकते हो यहाँ से। ओके नेक्स्ट है एक डिस्क क्लीनअप ऑप्शन है गाइस, ये काफी यूजफुल है। डिस्क क्लीनअप जब भी आपको कंप्यूटर स्लो चल रहा है, डिस्क क्लीनअप में जाके ओके करो। एंड देखो गाइस डिस्क कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया, क्लीनअप करना है। तो ये देखो ये सारे मेरी एक्स्ट्रा फाइल्स है यहाँ पे, इनको सिलेक्ट किया मैंने और ओके करता हूँ। 351 MB अननेसेसरी अमाउंट था जो यहाँ पे पड़ा है, जो मैंने ये देखो डिस्क क्लीनअप कर दिया। फास्ट होता है, रेगुलर बेसिस पे आप करिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक है डी फ्रेगमेंट गाइस, डी फ्रेगमेंट तभी करना अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी यू नो अननेसेसरी बोल सकता हूँ, अनवांटेड या इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, तो ही आप डिस्क फ्रेगमेंट करो। बहुत बार डिस्क फ्रेगमेंट करने के टाइम पे हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। 13% फ्रेगमेंटेड यहाँ पे अवेलेबल बता रहा है, नीड ऑप्टिमाइजेशन। मैं ऑप्टिमाइज में क्लिक कर दूं ना तो अभी ये सब बंद हो जाएगा, तो मैं ये अभी नहीं करूंगा बट रात को करूंगा। सो आप ये ऑप्टिमाइज करके इसके बाद ओके करना है, एंड कंप्यूटर सारे अनवांटेड एलिमेंट्स को डिलीट करेगा। 13% गाइस बहुत बड़ा फिगर है ये, सो मुझे आज ही करना पड़ेगा। ओके आगे बढ़ते दूसरे टॉपिक्स की तरफ पे। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेट और टाइम। गाइस जब भी अपने कंप्यूटर का सेल वीक हो जाता है तो डेट और टाइम यहाँ पे एक फीचर है जो हमेशा आपको यूज आएगा। चेंज टाइम जोन आप हमेशा कर सकते हो, अगर नया नया कंप्यूटर लिया है और कोई फॉरेन से कंप्यूटर लाया है तो यहाँ पे टाइम जोन चेंज करना पड़ता है। हम यहाँ पे इंडियन टाइम जोन ले सकते हैं एंड ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। टाइम जोन चेंज करने के बाद भी डेट और टाइम के अंदर है
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, या वी आर बैक। डेट और टाइम के अंदर गाइस यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम है, जिसके अंदर और भी बहुत ऑप्शंस है। जैसे गाइस आप यहाँ पे चेंज कैलेंडर सेटिंग में जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डेट टाइम कैसी दिखनी चाहिए वो भी है। मैंने यहाँ पे 23 अगस्त 21 मतलब प्रॉपर मुझे चाहिए ऐसे। यूजुअली आप ये चेंज कर सकते हो मंथ डे ईयर, या मंथ ईयर डे, जो भी आपको फॉर्मेट पसंद है। मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। लॉन्ग डेट अगर दिखानी हो तो कैसे, पहले डी फिर मंथ, या पहले वीक, पहले डी फिर वीक फिर मंथ फिर ईयर, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। शॉर्ट टाइम कैसे दिखाएगा, लॉन्ग टाइम कैसे दिखाएगा, फर्स्ट डे ऑफ वीक कौन सा है, संडे है। एडमिनिस्ट्रेटिव में यहाँ पे आप न्यू यूजर अकाउंट है तो इंटरनेशनल यूजर अकाउंट क्रिएट करना है तो कर सकते हो, बट उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर गाइज आप करेंसी फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी आप करेंसी टाइप करते हो उसकी सेटिंग है गाइज, तो यहाँ पे ये जो सेटिंग है ये रीजन बटन से भी आती है गाइज, तो अभी हमने यहीं पे क्लिक कर दिया है। अब मुझे रुपीज की करेंसी चाहिए, तो देखो मेरे कंप्यूटर में रुपीज है। गाइज ये कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट नहीं आता, रुपीज का सिंबल आपको डालना पड़ता है। कैसे डालेंगे, यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आप इंडियन रुपी SYM सिंबल, तो गूगल आपको सिंबल देगा, इसको यहाँ पे कॉपी करो, कॉपी करके राइट क्लिक कॉपी, एंड देन आप अपने सेटिंग में कंट्रोल V दबा के पेस्ट। फिर आप यहाँ पे बाकी चीजें ले लो, रुपीज की सिंबल पहले चाहिए बाद में चाहिए, नेगेटिव करेंसी पहले माइनस दिखना चाहिए कि पहले सिंबल दिखना चाहिए, कॉमा डेसिमल किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 2 ही होते हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट है। हाँ डिजिट ग्रुपिंग है ना, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ये हमको करना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो मेरे इसमें गलत सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे 2 2 3 4 5 6 लेता हूँ, मैं ओके नहीं किया है मैंने। मैं स्टार्ट में एक्सेल में जाके आपको दिखाता हूँ गाइस कि ये सेटिंग जब हम करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 1000 अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब गाइज मैंने सेटिंग चेंज नहीं किया है, सेव नहीं किया है, तो पुरानी सेटिंग में क्या होता है जब मैं करेंसी में जाके रुपीज लेता हूँ, तो गाइज इसने ये ऐसा कुछ दिया है। चलो ओके, थोड़ा बड़ा फिगर लेते, 14,54,875। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और करेंसी रुपीज लेता हूँ, तो गाइज देखो यहाँ पे 14 लाख ऐसा आ रहा है। अब मैंने ये सेटिंग अप्लाई कर दिया, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। अब इस पे क्लिक करता हूँ, देखो गाइज ऑटोमेटिक चेंज हो गया। सो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो करेंसी की। ओके ओके, नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे हमने अभी जस्ट देखा था डेट एंड टाइम। डिफॉल्ट प्रोग्राम्स कंप्यूटर में कौन कौन से हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हर एक के डिफॉल्ट्स। सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम्स पे क्लिक किया तो ये एक विंडो ओपन होगा। अभी ईमेल के लिए कौन सा ओपन होना चाहिए, तो मैं क्लिक करता हूँ ईमेल के लिए, मुझे गूगल क्रोम चाहिए। डिफॉल्ट मेल स्विच एनीवे, चेक इट आउट, स्विच एनीवे कर दो। मैप में कौन सा चाहिए, तो मैप में गूगल मैप नहीं है, VLC प्लेयर डिफॉल्ट है, फोटो व्यूवर VLC क्रोम। वेब ब्राउजर के साथ ज्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है गाइस, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है जो दिक्कत देता है, तो आप गूगल क्रोम को रख के डिफॉल्ट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो रीसेट करके डिफॉल्ट फीचर अवेलेबल है, क्लिक कर दो, सारे कॉमन सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट से आते हैं। नेक्स्ट गाइज इसमें डिवाइस मैनेजर करके एक फीचर है, जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे डिवाइसेस यहाँ पे ओपन हो गए। ये सेम फीचर है गाइज जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से भी आपको बताया था। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को एनेबल डिसेबल कर सकते हो कभी भी। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स है मेरे पास, HP लेजर जेट मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक एनेबल डिसेबल, मैं डिसेबल कर दूं, किसी को कोई प्रिंट ही नहीं मार पाएगा। ये कब घर में काम आता है गाइस, जब छोटे बच्चे होते हैं वो अननेसेसरी कुछ प्रिंट कमांड ना दे दे, तो इसके लिए आप डिसेबल करके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन गाइज यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर करके ऑप्शन है, अगर कोई भी नया डिवाइस या प्रिंटर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेरे कंप्यूटर में इतने डिवाइसेस राइट ना अवेलेबल है। मेरे को एक है ना माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करना, तो मैं ऐड डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। ये पहले तो सर्च करेगा डिवाइस है कि नहीं, डिवाइस नहीं है तो फिर ये आपको लिस्ट देगा कि आप कौन सा डिवाइस ऐड करने की कोशिश कर रहे हो।
ओके, नो डिवाइस गाइस, बिकॉज अभी सारे इंस्टॉल्ड है ड्राइवर्स। बट अगर फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर ऐड करना चाहते हो, तो जैसे मैं ऐड प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ, पहले ये सर्च करेगा प्रिंटर कनेक्टेड है कि नहीं। ये एक प्लस पॉइंट भी है और ये ड्रॉबैक भी है गाइस, कि ये एक प्रॉब्लम सर्च करने के लिए वो खुद से ही मतलब करता है। ओके, नहीं दिखा रहा है गाइस। ओके, कुछ हिडन डिवाइसेस भी यहाँ पे कनेक्टेड है जो आपको ऐसे दिख सकता है, RSTL PC सर्वर, एडमिनिस्ट्रेटर, टैली सर्वर। तो ये कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए नहीं दिख रहा है। ये भी नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, ये भी नॉट कनेक्टेड है। अगर कनेक्ट होगा तो मैं कर सकता हूँ गाइस। जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट रियल टेक का माइक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, रिमूव डिवाइस कर सकता हूँ। वेब कैमरा है, यहाँ से रिमूव डिवाइस कर सकता हूँ। तो यू नो एक हमेशा ध्यान रखना, रिमूव या ऐड कोई भी डिवाइस करते हो, उसको सेटिंग को अपडेट होने के लिए रीस्टार्ट की जरूरत पड़ती है। बगैर रीस्टार्ट कोई भी डिवाइस ऐड या रिमूव नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइल एक्सप्लोरेशन गाइस यूज करते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोग को कंप्यूटर के अंदर कोई भी हिडन फाइल्स को कैसे ऑन करते हैं ये चीज बता रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दिस पीसी में जाता हूँ, मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जाता हूँ गाइस, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल है। अगर मुझे अभी चेक करना है कि कौन सी फाइल को अनलॉक करूं, तो हम लोग कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरेशन में जाते हैं, व्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, शो हिडन फाइल्स को ऑन करते हैं, हिडन एक्सटेंशन को ऑन करते हैं। और ये जितने भी टिक्स है ना, ये सारे टिक निकाल देने हैं। मैंने निकाल दिए थे, अब मैं अप्लाई करता हूँ। तो गाइस देखो, सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन एक फाइल था जो हाइड था, क्विक हिल एंटीवायरस का एक फाइल था जो हाइड था, और कोई फाइल्स हाइड थी। ये देखो गाइज, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल थी जो हाइड थी। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगी जल्दी से, ये कभी दिखेगी जब आप इस फीचर से काम करते हो। गाइज नॉर्मली अगर इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाता हूँ और मैं हिडन आइटम्स अप्लाई करता हूँ टू दिस चेंज, ओके ओके, तो अब ये दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाना है। तो आप क्या करोगे, डोंट शो, हाइड एम्प्टी ड्राइव, हाइड एक्सटेंशन, हाइड फोल्डर मर्ज, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, अप्लाई एंड ओके। तो गाइज अभी वो नहीं दिखेगा आपको। और सेम अगर वापस लाना है तो हम कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरेशन में जाएंगे और व्यू में जाके शो हिडन फाइल्स, ओके। और देखो गाइज, ये वर्क आ गया, ये मेरे काम की फाइल है यहाँ पे सब। और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाता हूँ, हिडन निकाल देता हूँ, अप्लाई और यस और ओके और ओके। तो गाइस दिस इज डन। नेक्स्ट इज यहाँ पे फाइल हिस्ट्री। अब इस कंप्यूटर पे जो जो सर्च हुआ रहेगा, सर्चिंग फॉर ड्राइव्स, यहाँ पे तो वो हिस्ट्री बताएगा। लाइब्रेरी है, डेस्कटॉप है, कॉन्टैक्ट है, फेवरेट है, टर्न ऑन है क्या फीचर, नहीं मैंने ऑफ रखा हुआ है गाइस। फाइल हिस्ट्री इज ऑफ, तो आप लोग भी इस फीचर को हमेशा ऑफ रखो। बट अगर घर पे बच्चे हैं और यू हैव टू मेक श्योर कि क्या डेटा सर्च होता है, कैसे हो रहा है, तो आप क्लिक करके इसको टर्न ऑन करके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन गाइज यहाँ पे फॉन्ट है। जो भी आप नए नए फॉन्ट्स देखते हो, सारे फॉन्ट ये फॉन्ट मैनेजर ही कंट्रोल करता है। अगर आपको कोई फॉन्ट डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है गाइस, तो आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम पे जो आपको फॉन्ट अवेलेबल है, मैं ऐसे लिखता हूँ फ्री फॉन्ट डाउनलोड, और यहाँ पे फॉन्ट 101 की साइट आ जाती है जिसमें बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है। एक से एक फॉन्ट यहाँ पे गाइस अवेलेबल है, देखो बहुत सारे। ओके, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, एडमिरेशन पेन, ओके। और अच्छा, थोड़ा आगे जाते हैं ना हम लोग। हेलो जोन पैनोरामेटिक, ओके, डाउनलोड फॉर पर्सनल यूज बाय कमर्शियल लाइसेंस ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राफिटी, ओके। ओके गाइज, ये मैंने एक डाउनलोड कर लिया, शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल आ जाएगा। ओके, इसको मैं कट करके बाहर लाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे एंड पेस्ट करता हूँ गाइज।
इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आ जाएगी। देखो गाइज ये फाइल्स आ गई। इन फाइल्स को राइट क्लिक करके हमको कट करना है एंड हमारे फॉन्ट मैनेजर में राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। एक डेमो वाली फाइल थी, ओके, डोंट शो फॉर रिमेनिंग, क्लोज। 3 फाइल्स यहाँ पे पेस्ट हो गई, 4 फाइल्स, ओके। सो दैट्स इट। फॉन्ट का नाम क्या था? पैनोरामेट्रिक, ओके। अभी हम स्टार्ट में जाते हैं, विन वर्ड ऑन करते हैं। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा निखिल जैन, सिलेक्ट होम। होम के अंदर फॉन्ट का नाम क्या था? ये रहा गाइस, सी। सो हो गया पैनोरामेट्रिक, ओके। इसको मैं क्लोज करता हूँ। दैट्स इट फॉर द फॉन्ट ऑप्शंस। इसको कुछ फॉन्ट डिलीट भी करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से गाइस डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जो भी फॉन्ट का नाम आपको चाहिए डिलीट करना है, जस्ट फॉन्ट को सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड डिलीट। डिलीट मत करिए गाइस, फॉन्ट पड़ा है तो आपको कोई दुख नहीं देगा वो, बट डिलीट करने के बाद कभी वो फॉन्ट चाहिए रहेगा तो आप इस ढूंढने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको। ओके, फॉन्ट के बाद गाइज नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है इंटरनेट ऑप्शंस। ये क्लिक करता हूँ गाइज। बड़ा ही कमाल का फीचर है इंटरनेट ऑप्शन। आज भी मतलब कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स इंटरनेट ऑप्शन से ही कंट्रोल हो रही है। ये इंटरनेट ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी सेटिंग्स कंट्रोल करता है, जैसे कि डिफॉल्ट वेबसाइट कौन सी ओपन होनी चाहिए। चलो ये तो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, हमारे काम की जो है वो एक है कनेक्शंस। आप यहाँ से लैन सेटिंग्स मैनुअली अपडेट, ये मैं सारे अगर ये टिक कर दूं ना गाइस तो अभी हमारा जूम मीट बंद हो जाएगा और मुझे सर्वर दिखेगा, मतलब लैन सर्वर है ना गाइस वो दिखेगा। ये देखिए गाइस, ये डी सर्वर दिख रहा है ना, ये मुझे विजिबल रहेगा। लेकिन ये टिक 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 और ये बाईपास नेटवर्क कर दूंगा। बाईपास प्रॉक्सी सर्वर का मतलब होता है इंटरनेट को, ये इंटरनेट को मेरे यहाँ से बाईपास कर देगा, मतलब मुझे आने नहीं देगा। जैसे गाइस आप लोग ने यहाँ से नासिक जाते हो तो बाईपास बस पकड़ते, मतलब वो है ना हाईवे, हाईवे से सीधा नासिक पहुंच जाएगी, वो बीच में सिटी में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इंटरनेट है ना मेरे कंप्यूटर में नहीं आएगा, वो बाहर से ही निकल जाएगा। तो ये बाईपास ऑप्शन अवेलेबल है। जब नेट बंद करना है और बाकी सब चीजें ऑन रखनी है तभी ये चीज करना गाइस, नहीं तो कैंसिल, दैट्स इट। इसके अलावा गाइस सिक्योरिटी में एक और ऑप्शन है, जो साइट्स आपको ब्लॉक करनी है, ट्रस्टेड साइट, रिस्ट्रिक्टेड साइट, यहाँ पे जाके आप कुछ साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो। कौन सी साइट ब्लॉक करनी है? जैसे मुझे www.deathclock.cc को ब्लॉक करना है तो ऐड करूंगा तो ये ऐड और ब्लॉक हो जाएगी गाइस। बट मैंने क्या बताया था, ये सेटिंग्स किसकी है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की। तो मैं गूगल क्रोम पे अगर www.deathclock.cc ओपन करता हूँ, वो ओपन हो रही है। लेकिन मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर यहाँ पे www.deathclock.cc ओपन करता हूँ तो इट हैज बीन नॉट ब्लॉक्ड। अरे मेरा पोपट करवाएगा। रिस्ट्रिक्टेड साइट्स क्लिक किया, www.deathclock.cc, इस साइट का नाम क्या है? ये देखो कैसा है, कैसा। अच्छा मैंने क्लोज करके अप्लाई नहीं किया है। ओके अगेन, ठीक है ओपन हो गया। अच्छा अभी यूज करने दे रहा है कि नहीं? नाम निखिल, एज 25, फेब महीना 1992, मेल, बिग सिटी, वॉकिंग, वर्किंग स्टेटस, मोर, ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉट स्मोकिंग, स्पोर्ट्स, समटाइम्स, मेडिसिन, हिप्नोटिक बोल सकते हो, या BMI 25 के अंदर है, चेक दैट क्लॉक। ओके गाइस, यूज करने नहीं दे रहा है, वेब पेज ओपन हो रहा है। तो व्हेन यू सेंड इंफॉर्मेशन टू रिस्ट्रिक्टेड साइट, it might be possible for others to see that information. Do you want to continue? पॉपअप विंडो जनरेट कर रहा है। सो ये अपने को यहाँ पे अटका रहा है। यस करूंगा तो ये मुझे करने देगा कंटिन्यू गाइस।
ओके सी देखो इसने मुझे बता दिया, बट वो एक पॉपअप जनरेट हुआ कि हम लोग को रोक रहा है। कंप्लीट ब्लॉक करना भी मैं बताऊंगा गाइस, वो भी गूगल का एक एक्सटेंशन है, कैसे यूज करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस इसके अंदर है कीबोर्ड की सेटिंग्स। कीबोर्ड पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो स्पीड के ऑप्शन है जो हम टाइप करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करता हूं तो इसका ब्लिंकिंग रेट बहुत स्लो है, तो मैं फास्ट कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो फास्ट ब्लिंक होता है, ये निखिल फास्ट हो रहा है, रिपीट भी फास्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एन बटन दबा के रखो, जुप करके भागता है, लेकिन मेरे को रिपीट स्लो करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके ए दबा के रखूँ ना तो धीरे धीरे टकू 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 करके आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत स्लो हो गया रिपीट वाला। तो हमेशा ध्यान रखो आपको रिपीट फास्ट चाहिए कि स्लो। ये रिपीट स्लो और फास्ट रखने से ही आपका बैक स्पेस भी चलता है, हाँ ध्यान रखना। अभी बैक स्पेस दबा के रखा तो धीरे धीरे कम हो गया, स्लो किया और यहाँ पे क्लिक किया, अभी बैक स्पेस दबा के रखा तो टक 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 ऐसे जा रहा है। तो वो बैक स्पेस को भी असर करता है। तो मेक इट फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपीट डिले शॉर्ट रखना है कि लॉन्ग रखना है? जब मैं बटन दबा के रखता हूँ तो जाके फिर आता है, तो डिले प्रोसेस होता है। शॉर्ट रिपीट रखना है, मेरे को पता है कि अपने को कब प्रेस करना है रिपीट के लिए। अप्लाई, और यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर आप ये देख सकते हो कि कीबोर्ड और माउस कौन सा कनेक्टेड है। कीबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, आप एनेबल प्रॉपर्टी में जाके इसको देख सकते हो सारी सेटिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन गाइज यहाँ पे कीबोर्ड के बाद है माउस की सेटिंग्स। ये बड़ा ही कमाल का फीचर है गाइज। माउस की सेटिंग, डबल क्लिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल क्लिक की स्पीड स्लो फास्ट तो अभी आराम से धीरे धीरे भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। घर पे अगर पुराने सॉरी टू से नॉट पुराने बट बुजुर्ग लोग हैं तो उनको स्लो डबल क्लिक होता है, फास्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप फास्ट को स्लो कर सकते हो जिससे वो धीरे भी यूज करे तो भी वो चलेगा। फिर एक है स्विच प्राइमरी माउस की। गाइस लेफ्ट बटन ज्यादा यूज होने की वजह से लेफ्ट बटन खराब हो जाता है, तो अब लेफ्ट बटन को है ना राइट बटन बना सकते हैं। अभी मैंने स्विच कर दिया ना, तो अब मेरा लेफ्ट बटन नहीं चल रहा है, अभी मेरा राइट बटन चल रहा है। देखो अभी लेफ्ट बटन ही है। पॉइंटर यहाँ पे कौन सा डिफॉल्ट पॉइंटर के आइकन्स चाहिए, तो जब भी है ना गाइस मैं नॉर्मल एरो सिलेक्ट करूँ ना तो ब्राउज में जाके मेरे को कोई अलग सा एरो चाहिए। ओके तो एक काम करते हैं, एक्सेल एरो, अप्लाई अप्लाई। तो गाइस देखो अभी मेरा माउस का एरो थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो दिखेगा सबको। नेक्स्ट है पॉइंटर व्हील, स्क्रॉल स्पीड कम ज्यादा, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू डिफॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। क्लिक करूँ इधर उधर गायब हो तो तुरंत इधर पकड़ लेगा। डिस्प्ले पॉइंटर टेल, ये देखो जूम जूमा, ये कंट्रोल बटन दबाया तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है। सो दैट इज ऑल द सेटिंग्स ऑफ विजिबिलिटी। पॉइंटर टेल लॉन्ग दिखना चाहिए, शॉर्ट दिखना चाहिए, शॉर्ट दिख रहा है, लॉन्ग दिखना चाहिए। ओके सो दिस इज योर माउस सेटिंग्स। नेक्स्ट है नेटवर्क शेयरिंग। ओके नेटवर्क शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ, चेंज एडेप्टर सेटिंग में गाइस जाता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट को अगर बंद करना है फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो आप राइट क्लिक करके डिसेबल कर दो, ये इंटरनेट आपका बंद हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ ही हमारा ये सेशन है ये भी क्लोज हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता राइट नाउ मैं डिसेबल करूँ, लेकिन मैं स्टेटस में जाके चेक कर सकता हूँ कि राइट नाउ किस स्पीड पे मेरा नेट चल रहा है, कितने टाइम से मेरा नेट चल रहा है। मेरा नेट लास्ट 5 घंटा और 5 hours and 52 minutes से चल रहा है, और इंटरनेट एक्सेस IPv4 पे कनेक्टेड है, IPv6 पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से। और ये देखो कितना डेटा रिसीव किया, कितना डेटा सेंड किया, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। सेंड ज्यादा हुआ है, रिसीव कम हुआ है यहाँ पे। ओके सो गाइज दिस वाज द फ्यू फीचर्स ऑफ कंट्रोल पैनल। अच्छा कुछ और फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जो हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे।